जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कब सामान्य विज्ञान के सर आप बहुविकल्पी करवाएंगे, कब सेट करवाएंगे, कब उन क्वेश्चंस को लाएंगे जो एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उन क्वेश्चंस को आप कब लाने वाले हैं इस सेशन में। तो आप सभी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को लाए हैं आज सामान्य विज्ञान के बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। बिल्कुल पेपर का अनुभव आज हम लोग बिल्कुल फीलिंग्स पेपर की आने वाली है। आप सभी के सामने क्वेश्चंस आपके सामने रहने वाले हैं। आप जल्दी से छापिएगा कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर्स को। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। जीवन की उत्पत्ति के लिए जो आपके चैप्टर जो यूनिट्स है, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जो यूनिट फर्स्ट का आपकी जो है साइंस में जीवन की उत्पत्ति, उससे क्वेश्चन लिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन है कि नाइट्रोजन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पानी, जल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज पीढ़ी के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने खारिज कर दिया। सहज पीढ़ी के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने खारिज कर दिया? इसका सही आंसर क्या है? लॉजियन ने, पाश्चर ने, कोहरर ने, लैमार्क ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, पाश्चर। क्या होगा? बी इज राइट आंसर, पाश्चर। सेशन के अंत तक बने रहिएगा। सेशन के अंत में एक लास्ट क्वेश्चन आएगा जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस आपका लास्ट दिया गया है, जिसमें वो आपका मूल्यांकन के लिए प्रश्न रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाएं। और जो भी इसमें क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो आपके सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के दौरान किन किन यौगिकों का निर्माण हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति के दौरान किन किन यौगिकों का निर्माण हुआ? सही उत्तर क्या होगा? यूरिया का, एमिनो एसिड का, यूरिया का, न्यूक्लिक एसिड का, प्रोटीन न्यूक्लाइड एसिड का, प्रोटीन एमिनो एसिड का। इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि इसका सही उत्तर होगा यूरिया न्यूक्लाइड एसिड, ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बी इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुई पाश्चर द्वारा किए गए सिद्धांत का नाम कहा जाता है। तो लुई पाश्चर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि लुई पाश्चर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सेलुलर सिद्धांत का, पुनः पूंजीकरण के सिद्धांत का, रोग का, रोगाणु सिद्धांत का, कि पाश्चराइजेशन का? किसका किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रोग का रोगाणु सिद्धांत। लुई पाश्चर ने क्या दिया? रोग का रोगाणु सिद्धांत। सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष से शुरू हुई है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि 4 अरब साल पहले पृथ्वी की क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति पर एक हमारे ही चैनल पे एक वीडियो डली है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सेशन के आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को हमें करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस सेशन के आखिरी में क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेनली मिलर ने अपने विकास प्रयोग में किसका संश्लेषण किया? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है सेल, ऑप्शन नंबर डी है एमिनो एसिड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एमिनो एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एमिनो एसिड। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियोप्रोटीन का संकेत देने वाला पहले पदार्थ थे। तो न्यूक्लियर प्रोटीन का संकेत किसने दिया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। प्रजाति, विकास, जीवन की जीन। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए जल्दी से फटाफट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जीवन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जीवन। जीवन इज राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, कहाँ हुई थी? पृथ्वी पर हुई थी, वायु पर हुई थी, मिट्टी पर हुई थी कि जल पर हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जल। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल। जल इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पृथ्वी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ने वातावरण को कम कर दिया, लेकिन बाद में खाली स्थान के उद्भव के कारण यह प्रकृति में ऑक्सीकरण हो गया था। इसका सही आंसर क्या आएगा? इस खाली बॉक्स में इसका सही आंसर क्या आएगा? एंजियोस्पर्म आएगा, जीनोस्पर्म आएगा, यूकैरियोटिक शैवाल आएगा कि साइनोबैक्टीरिया होगा? इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी को छापना है। जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होने वाला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने आदिम समुद्र के पानी को प्रीबायोटिक सूप कहा है? किस वैज्ञानिक ने आदिम समूह के पानी को प्रीबायोटिक कहा है? क्या कहा है? प्रीबायोटिक। किसने कहा है? हाल्डेन ने कहा है, ओपेरिन ने कहा है, मेंडल ने कहा है, स्टीवंस ने कहा है? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हाल्डेन। हाल्डेन ने कहा है, क्या कहा है? बायोटिक सूप। क्या कहा? बायोटिक सूप हाल्डेन ने कहा है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा टैक्सोन क्या है? तो सबसे छोटा टैक्सोन क्या है? वर्ग है, आदेश है, प्रजातियां है कि जीनस है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, प्रजातियां। क्या होगा? निम्नलिखित में से सबसे छोटा टैक्सोन क्या है? प्रजातियां। क्या है? प्रजातियां इज राइट आंसर। चलिए टैक्सोनिक रूप से एक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? विकासवादी संबंधी आबादी का एक समूह, जीवों की फाइलोजेनिक एक मूल इकाई, शास्त्रीय विकासवादी वर्गीकरण
एक समुदाय को विकासवादी आधार के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होने वाला है कि जीवों के फाइलोजेनी में एक मौलिक इकाई टैक्सोनॉमिक क्या है? प्रजाति है। कैसी? जीवों के फाइलोजेनिक में एक मौलिक इकाई इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रजाति है। प्रजाति है क्या है? विकास से संबंधित नहीं है, विकास का विशिष्ट वर्ग है, विकास की विशिष्ट इकाई है, एक जाति के विकासवादी इतिहास में उपजाऊ विशिष्ट इकाई है। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जल्दी से बताइए कौन सा सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आज इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा प्रजाति एक जाति के विकासवादी इतिहास में उपजाऊ विशिष्ट इकाई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विपद नामकरण वाले दो शब्द हैं। कौन कौन से दो शब्द हैं? जल्दी से फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए। परिवार और जीनस, जीनस और प्रजातियां, आदेश और परिवार, प्रजातियां और विविधता। जल्दी से बताइए सही क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आदेश। सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा आदेश। आदेश, आदेश और परिवार। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप सेशन को लाइक करिएगा और साथ ही साथ में इसको अपने मित्रों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पे है और साथ ही साथ में आपकी इन सब्जेक्टों में बैक ना आ जाए, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसलिए हमारे साथ बने रहे और आप केवल इसमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने के लिए मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। किसी भी रैंक के समान लक्षणों वाले पौधों या जानवरों के समूह को खालिस्तान के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? जीन्स के अंतर्गत, प्रजातियों के अंतर्गत, आदेश के अंतर्गत, टैक्सॉन। हमने इसी क्वेश्चन को टैक्सॉन के अंदर बताया था, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। टैक्सॉन इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जटिलता के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें आपको सही क्रम बताना है। जल्दी से फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर को आप छाप दीजिए और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब के बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको दबा के तोड़ दीजिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अणु है ऊतक, समुदाय, जनसंख्या। कोशिका, ऊतक, समुदाय, जनसंख्या। ऊतक, जीव, जनसंख्या, समुदाय। अणु, ऊतक, समुदाय, कोशिकाएं। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऊतक, जीव, जनसंख्या और समुदाय। ऊतक, जीव, जनसंख्या और समुदाय इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। द्विपद नामकरण में कुल शब्द हैं। द्विपद नामकरण में कुल कितने शब्द हैं? जल्दी बताइए। 3 शब्द हैं, 4 हैं, 5 हैं कि 2 हैं? जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। आपको स्पष्ट हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द्विपद। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द्विपद यानी पद कितने होंगे? पद होंगे 2। अब इसमें पूछा है कुल शब्द कितने हैं, तो कुल शब्द कितने हैं? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 2। नई व्यवस्थित और जीवन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी?
तो नई व्यवस्थित और जीवन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो आप सभी को इसका सही उत्तर पता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हक्सले। हक्सले इज राइट आंसर। क्या है? हक्सले इज राइट आंसर। चलिए, एक ही वर्ग लेकिन अलग अलग परिवारों के दो जीवों को एक ही के अंतर्गत रखा जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पीढ़ी होगा, प्रजातियां होगा, आदेश होगा कि परिवार होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताइए, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पीढ़ी होगा, प्रजातियां होगा, आदेश होगा कि परिवार होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आदेश इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक नई प्रजाति बनाएगा? कौन बनाएगा? अंतर प्रजनन बनाएगा, विविधताएं बनाएगा, अंतरा प्रजनन बनाएगा कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, इसका सही क्या उत्तर होने वाला है? जल्दी से फटाफट जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विविधताएं इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक समुदाय में खाली स्थान शामिल होता है। क्या शामिल होता है? एक ही पीढ़ी का एक समूह, एक ही आबादी का एक समूह, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का एक समूह, विभिन्न आबादी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही हैं। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से एक को टैक्सॉन नहीं कहा जा सकता। किसको नहीं कहा जा सकता? आदेश को, परिवार को, इनमें से कोई नहीं कि जीनस को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। द्विपद नामकरण द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? किसने दिया था? द्विपद जो नामकरण पद्धति है, इस पद्धति को किसने दिया था? बताए थे, जल्दी से बताइए। हक्सले ने दिया था कि रे ने दिया था कि डार्विन ने दिया था कि लिनियस ने दिया था? जल्दी से फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापिएगा कि द्विपद जो था वह किसने दिया था। तो जल्दी से आपको पता होगा, इनका नाम आप सभी को पता होगा। इनका नाम क्या है? इनका पूरा नाम लिखते हैं हम, कैलोरस, कैलोरस और लीनियस। क्या लिखते हैं? कैलोरस, लीनियस। क्या लिखते हैं? कैलोरस, लीनियस। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए वर्गीकरण में परिवार के स्तर से नीचे की श्रेणी है। क्या है? वर्ग है, फाइलम है, प्रजातियां है कि जीन्स है? जल्दी से बताइए, क्या है सही उत्तर? वर्ग है, फाइलम है, प्रजातियां है कि जीन्स है? जल्दी से सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जीनस। क्या होगा? जीनस। जीनस इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जीवित राज्यों में संगठन का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो निम्नतम स्तर आणविक स्तर है, सेलुलर स्तर है, जनसंख्या है कि ऊतक स्तर है?
तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊतक स्तर। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऊतक स्तर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, ऊतक स्तर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पौधों में वृद्धि होती है, कैसी वृद्धि होती है? सीमित वृद्धि होती है, जीवन भर वृद्धि होती है, फैलने योग्य वृद्धि होती है, अस्थायीकृत वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सीमित वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? सीमित वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द्विपद नामकरण देने वाला पहला वनस्पति शास्त्री था। तो पहला वनस्पति शास्त्री कौन था? बाउविन था, अरस्तु था, लीनियस था, हिचन्स था। तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। कौन था? अरस्तु इज राइट आंसर। चलिए टैक्सन है, टैक्सन क्या है? जल्दी से फटाफट बताइए। प्रजाति है, वर्गीकरण की इकाई है, वर्गीकरण में उच्चतम रैंक है, निकट से संबंधित समूह है। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। सही उत्तर है इसका सी, वर्गीकरण में उच्चतम रैंक। क्या है? वर्गीकरण में उच्चतम रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक में सबसे निकट से जुड़े जीव शामिल है। सबसे निकट से जुड़े जीव कौन कौन शामिल है? प्रजातियां, जीनस, परिवार के वर्ग। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सही बताइए। सही उत्तर होगा जीनस। क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा जीनस। सही उत्तर क्या होगा? जीनस इज राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सोन जीवों की अधिक संख्या को कवर करता है? तो कौन करता है अधिक संख्या को कवर? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को छाप देना है। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसको अपने मित्रों को और साथियों को शेयर भी करिएगा। इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक भी करिएगा। और यदि आपने अभी बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन की घंटी को आप लोग दबा दीजिएगा। बेल आइकन की घंटी को दबा दिए, इतना दबाइएगा कि वो बेल आइकन की घंटी टूट जाए। जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। ए होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? आदेश। क्या होगा सही उत्तर? आदेश। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खाली स्थान के दो सदस्यों के बीच अंतः प्रजनन संभव है। तो किसके बीच? परिवार के बीच संभव है, कि आदेश के बीच, कि जीनस के बीच, की प्रजातियों के बीच? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दो प्रजातियों के बीच अंतः प्रजनन क्या होता है? पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा पदानुक्रम का सही क्रम है? साम्राज्य, विभाजन, फाइलम, जीनस और प्रजातियां। फाइलम, डिवीजन, जीनस और क्लास। साम्राज्य, जीनस, वर्ग, फाइलम और डिवीजन। फाइलम, साम्राज्य, जीनस, प्रजातियां और वर्ग। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर को आप छाप दीजिए। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फाइलम, साम्राज्य, जीनस और प्रजातियां और वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 5 साम्राज्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से फटाफट बताइए। ए, बी, सी, डी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैक्सोनॉमी में वर्ग खालिस्तान बीच आता है।
तो किसके बीच आता है? राज्य और व्यवस्था के बीच आता है, फाइलम और ऑर्डर के बीच आता है, राज्य और परिवार के बीच आता है, परिवार और जीनस के बीच आता है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फाइलम और ऑर्डर। क्या है? फाइलम और ऑर्डर इज राइट आंसर। चलिए, टैक्सन में खाली स्थान शामिल है। क्या शामिल है? जीनस और प्रजातियां शामिल है, साम्राज्य विभाजन शामिल है, पदानुक्रम के सभी रैंक की उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पदानुक्रम के सभी रैंक। क्या होंगे? पदानुक्रम के सभी रैंक। द्विपद नामकरण को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है? एक प्रजाति के दो नाम, एक प्रजाति का एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम, एक प्रजाति के नाम के लिए दो शब्द, एक जीव के दो जीवन चक्र। चलिए बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एक प्रजाति के नाम के लिए दो शब्द। एक प्रजाति के नाम के लिए दो शब्द। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाया जाता है? तो अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में क्या पाया जाता है? सिर्फ एक ही जीव पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? जो समुद्रों में पाया जाता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से छापिए इसको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आर्ची बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जल्दी से फटाफट बताइए लीनियस ने वर्गीकरण के किस साम्राज्य का प्रयोग किया? कृत्रिम प्रणाली का, प्राकृतिक प्रणाली का, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का कि अलैंगिक प्रणाली का? आपको पता होगा कि क्या होता है, प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो अलैंगिक प्रणाली इसमें ऑप्शन में है। और क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कृत्रिम प्रणाली। कृत्रिम प्रणाली ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। वर्गीकरण का सबसे छोटा टैक्सॉन है। टैक्सन है कौन सा है? साम्राज्य है, परिवार है, विविधता है कि प्रजातियां हैं? सही उत्तर क्या होगा इसका? जल्दी से फटाफट बताइए। साम्राज्य, परिवार, विविधता की प्रजातियां। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सही उत्तर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्रजातियां इज राइट आंसर। प्रजातियां इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने आज के सेशन का। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ में इसको अपने साथियों को भेज दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग इग्नोर ना कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस जो हैं आपको सेम के सेम एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसलिए लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में आर्किया और नाइट्रोजन फिशिंग जीवों को वर्गीकृत किया गया है? तो जल्दी बताइए इसका सही उत्तर पशु है, प्लांटी है, मोनेरा है, कवक है। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आप सभी को इसका आंसर पता है कि इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोनेरा। मोनेरा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण को कौन सी प्रणाली दी? न्यूमेरिकल प्रणाली दी, वंशावली दी, कृत्रिम दी कि प्राकृतिक दी? जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप डालिएगा और जल्दी से बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर डी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचराज व्यवस्था में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? पंचराज व्यवस्था में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? नाभिक की संरचना है, असहवासिक प्रजनन है, कोशिका भित्ति की संरचना है कि पोषण का तरीका है? जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? डी इज राइट आंसर, पोषण का तरीका। पोषण का तरीका इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है, जल्दी बताइए। ए यूकैरियोट्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उनके पास विशुद्ध रूप से सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति होती है कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, उनके पास विशुद्ध रूप से सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति होती है। अफ्रीकन स्प्लिंट्स सिकनेस के कारण होती है क्या? टेपोनोजा क्रूजी, टी तिंगेला, डी रोडियंस, टी गेविंस? सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टी गेवियंस इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन के अंत में आपको एक मूल्यांकन प्रश्न दिया जाएगा। वह प्रश्न जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं उन्हीं के बीच में से होगा। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में राइट करना है। चलिए, लिनियस ने नामकरण की एक प्रणाली विकसित की जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मातृभाषा, बहुपद, एक पदीय, द्विपदीय? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, द्विपदीय इज राइट आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। टैक्सन क्या है? संबंधित परिवारों का एक समूह है, एक परिवार के जीवित जीव है, संबंधित प्रजातियों का एक समूह है, किसी भी रैंकिंग का समूह है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, किसी भी रैंकिंग का समूह है। चलिए, हमने कहा था आप सभी के लिए क्या है, मूल्यांकन आने वाला है। मूल्यांकन प्रश्न है, द्विपद नामकरण को संदर्भित करता है। कौन कर जाता है? एक प्रजाति के दो नाम, एक प्रजाति का एक विशिष्ट का और स्थानीय नाम, एक प्रजाति के नाम के लिए दो शब्द, एक जीव के दो जीवन चक्र। इसका आंसर जो है इसको किस में लिखना है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। और साथ ही में सेशन को लाइक कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा
जिससे आने वाले नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।